फैक्टिज्म के मोजिज़ दोस्तों और आप तमाम देखने और सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, यूं तो चांद ज़माने कदीम से इंसान की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना रहा है और इसके मुतल्लिक तरह तरह के किस्से और कहानियां तारीख का हिस्सा रहे हैं। मगर गुज़श्ता एक सदी में बेहतरीन तकनीकी और मवासलाती सहूलियात की बदौलत इंसान की चांद को तस्खीर करने की कोशिशों में तेज़ी आ गई है। लेकिन 1950 से लेकर अब तक चांद को तस्खीर करने के लिए जितने भी मिशन अमेरिका और रूस ने भेजे थे, वो तमाम चांद के सामने वाले रुख, जिसको रोशन रुख भी कहा जाता है, तक की रसाई हासिल कर सके। मगर शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि चांद का एक तारीख हिस्सा भी मौजूद है, जिसे आज तक पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। यही वो सवाल है जिसको आज हम अपनी वीडियो का मौजू बनाने जा रहे हैं और मजीद ये भी जानेंगे कि जब चीन की जानिब से चांद के इस हिस्से पर मिशन भेजा गया तो क्या हुआ। लेकिन ये सब कुछ जानने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, हम जब भी रात को चांद को देखने के लिए आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें हर बार चांद का रोशन हिस्सा ही नजर आता है और ऐसा लगता है कि ये हमेशा एक ही मंजरनामे को नुमाया करता है। मगर चांद का वो रुख जिसे हम कभी भी जमीन पर नहीं देख पाते, इसे चांद का तारीख पहलू कहा जाता है, क्योंकि ये रुख कभी भी जमीन की तरफ नहीं होता और सिर्फ खला से नजर आता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर हम इस हिस्से को क्यों नहीं देख सकते। इसके हवाले से आपको बताते चले कि हम चांद के तारीख पहलू को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि जमीन अपने महवर पर मुसलसल गर्दिश करती है और इसी तरह चांद भी गर्दिश कर रहा है, जबकि चांद के महवर के गिर्द घूमने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो जमीन के गिर्द चक्कर लगाने के लिए दरकार वक्त के बिल्कुल मुताबिकत रखता है। यानी सादा अल्फाज में चांद की गर्दिशी मुद्दत और मदारी मुद्दत एक जैसी है, इसलिए हम चांद का एक रुख देख सकते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि जमीन और चांद के गर्दिश और इनकलाब में मुताबिकत की वजह से चांद का सिर्फ एक रुख हमेशा जमीन की तरफ होता है। इस तरह दूसरा रुख जो हमें कभी नजर नहीं आता, इसे तारीख पहलू कहा जाता है। वाज़ेह रहे कि चांद के इस हिस्से पर बहुत सारे मिशन रवाना हो चुके हैं जो कभी इस सतह पर उतरने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि इस हिस्से में जाते ही खलाबाजों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जबकि बाद साइंसदानों का ख्याल है कि यहाँ जरूर कोई ऐसी मखलूक बसती है जो हमारी नजरों से ओझल है, लेकिन इसके सबूत वक्फे वक्फे से सामने आते रहते हैं। जैसा कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था तो उस वक्त उसके साथ दो खलाबाज और भी थे, जिनमें से एक का नाम बज़ एल्ड्रिन था। और जब ये खलाबाज जमीन पर वापस लौटा तो उसने ऐसा इंकशाफ किया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसका कहना था कि जब मैं चांद के तारीख हिस्से की जानिब बढ़ रहा था तो इस वक्त एक अजीबो गरीब रोशनी मेरा पीछा कर रही थी और मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई रोशनी मुझे वहां लैंड होने से रोकना चाहती है, इसलिए मैं वहां से वापस दूसरे हिस्से में लौट आया। इसके अलावा हाल ही में नासा की जानिब से चांद की तारीखी हिस्से की ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनको देखकर ये वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और नासा भी इस बारे में जानता है, लेकिन वो इस मालूमात को दुनिया की नजरों से ओझल रखना चाहता है। नाजरीन ग्रामी, याद रहे कि जमीन के गिर्द लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूलिप के नाम से अपना खलाई मरकज कायम करने वाला चीन अब तक खला में बहुत से इंसानी मिशन भेज चुका है। अगरचे गुज़श्ता बरस तकनीकी खराबियों के बायस चीन के खलाई मरकज भी तबाह होकर जमीन पर आ गिरे थे, मगर इब्तदाई नाकामियों के बावजूद भी चीन के खलाई तस्खीर अज़ाइम अब तक बुलंद हैं। और चंद माह पहले चीन ने चांद के तारीख हिस्से की जानिब अपना मिशन रवाना किया जिसे चोंग ई-4 का नाम दिया गया था। जब यह खलाई गाड़ी चांद के मैदान में दाखिल हुई तो इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम थे, क्योंकि चांद के जिस हिस्से पर इसने लैंड करना था वो जमीन से बहुत ज्यादा फासले पर है, जिसकी वजह से जमीन से चांद के इस हिस्से पर राब्ता मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके लिए चीनी साइंसदानों ने एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया और चांद के गिर्द गर्दिश करते हुए एक मसनूई मवासलाती सैटेलाइट के जरिए इस खलाई गाड़ी से राब्ता रखने का मंसूबा बनाया गया। अगरचे इब्तिदा में इस तरीका कार में भी कामयाबी की कोई जमानत नहीं थी, मगर चीनी साइंसदानों ने यह खतरा मोल लेने का फैसला किया। चीन की इस खलाई गाड़ी ने 3 जनवरी 2019 को मकामी वक्त के मुताबिक 10:26 पर चांद की जिस तारीख सतह पर लैंड किया, इसे वॉन कारमान कहा जाता है। इस खलाई गाड़ी ने 1 घंटे बाद जमीन पर ऑपरेटर को चांद की सतह की चंद वाज़ेह तस्वीरें भी भेजी थी, जबकि इसकी लॉन्चिंग के लिए चीन ने 3EP रॉकेट को इस्तेमाल किया था। याद रहे कि इंसान की पहुंच से दूर चांद की इस तारीख सतह को क्वाइट प्लेस या खामोश मुकाम भी कहा जाता है।
क्योंकि ये हिस्सा अब तक जमीन से पहुंचने वाले सिग्नल्स की बहुतायत से बचा हुआ है और इसी वजह से यहाँ रेडियाई लहरों का शोर ना होने के बराबर है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक जनूबी कतब पर वाक़ जिस क्रेटर पर स्पेसक्राफ्ट लैंड किया, वहाँ चांद के अंदरूनी सतह या मवाद या मेंटल मौजूद है जो ज़माने कदीम में किसी सियारे से टकराव या शदीद धमाके के बाइस बाहर आ गया होगा। लेकिन इस मेंटल का तजिया करके माहिरीन ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि चांद के अंदरूनी सतह में किस तरह के मादे पाए जाते हैं और इसकी ऊपर की सतह इतनी पतली क्यों है। इसके अलावा इस स्पेसक्राफ्ट में एक खास आला एडवांस एनालाइजर भी लगाया गया है जो सूरज से चांद की जानिब आने वाली मखसूस शवाओं या सोलर विंड्स का तजिया करेगा कि इनसे चांद की सतह पर कौन सी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट में नस्ब आले और मुतअद्दिद कैमरों से हासिल होने वाला पहला डाटा 11 अप्रैल तक जमीन पर ऑपरेटर को मौसूल हो जाएगा। लेकिन इस मिशन के तयशुदा वक्त से पहले ही हैरत अंगेज मालूमात हासिल होना शुरू हो गई। 15 जनवरी को चीन का ये खलाई मिशन इस वक्त एक दफा फिर दुनिया भर की खबरों का मरकज बन गया जब चीनी साइंसदानों ने ऐलान किया कि इस खलाई गाड़ी में एक इकोसिस्टम में महफूज पौधा भेजा गया था जो चांद की सतह पर नशोनुमा पा रहा था। इस खबर ने दुनिया भर के साइंस कम्युनिटी समेत आम अफराद को भी शदीद हिजान में मुब्तला कर दिया, क्योंकि इंसान ने पहली दफा जमीन से बाहर जिंदगी दरियाफ्त की थी। मगर बदकिस्मती से चांद की सतह के शदीद दर्जा हरारत के बायस ये पौधा फौरन मुरझाकर दम तोड़ गया। अगरचा चांद की सतह पर इन मादों की बहुतायत है जो इंसानी रिहाइश के लिए लाजिम है, जैसे पानी, ऑक्सीजन और ईंधन वगैरह, मगर किसी भी जगह पर तवील अरसे तक क्याम के लिए सबसे अहम खुराक का बंदोबस्त होता है। इसीलिए साइंसदानों की पहली कोशिश ये है कि वो चांद की सतह पर कुछ सादा सब्जियां उगा सकें जिन्हें खलाबाज या स्पेस टूरिस्ट खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। चीनी साइंसदानों ने जो इकोसिस्टम इस मिशन के साथ चांद की तारीक सतह पर भेजा था, इसमें मिट्टी, बीज, फलों के अज्जा और खमीर शामिल था, मगर ये बरअक्स फौरन ही खत्म हो गया क्योंकि असल मसला चांद के माहौल का बुलंद और नामुवाफिक दर्जा हरारत था। अगरचा इसके साथ मसनूई तरीके से हरारत को मुनासिब रखने के लिए इंतजामात किए गए थे, मगर 200 घंटों का वक्त पूरा होने से पहले ही ये दम तोड़ गया क्योंकि रात में चांद का दर्जा हरारत मनफी से नीचे होने के बायस वहाँ नबातात का पनपना मुमकिन नहीं। अगरचा साइंसदानों का ये तजर्बा नाकाम रहा, मगर चांद E4 के मिशन में शामिल दीगर तजर्बात पर बदस्तूर काम जारी है और उम्मीद है कि अगले चंद माह में चांद की सतह और माहौल से मुतल्लिक मजीद हैरत अंगेज मालूमात हमारे सामने आएगी। गुज़श्ता बरस चांद की तरह मरीख पर भी एक रोबोट रोवर भेजने के लिए चीनी मंसूबे का ऐलान किया जा चुका है, जिसके लिए मरीख की सतह पर 2 मकामात का इंतखाब कर लिया गया है जहां ये रोवर लैंड करेगा। इस मिशन में एक रोवर और ऑर्बिटर शामिल होंगे और इस मिशन में जो पहला मुकाम टारगेट के तौर पर मुंतखब किया गया है वो वाइकिंग के मुकाम के इंतहाई करीब है, लेकिन अभी इसकी लैंडिंग के मुकाम का हतमी फैसला होना बाकी है। जी तो फैक्टिज्म के प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में।